स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको अभी तक पता चल ही गया होगा कि एक बहुत दुखद दुर्घटना सामने आई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है कि आज सुबह 9 बजे के करीब पैसेंजर ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन होता है जिसमें यात्री सवार होते हैं, उसका भिड़ंत हो गया गुड्स ट्रेन के साथ, मालगाड़ी के साथ। और ये खबर आप देख सकते हो, कंचनजंगा एक्सप्रेस, ये आपका पैसेंजर ट्रेन है। इट वॉज हिट बाई गुड्स ट्रेन इन वेस्ट बंगाल न्यू जलपाईगुड़ी। और आप में से जो लोगों को पता हो, न्यू जलपाईगुड़ी बेसिकली ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आता है और इसकी वजह से सिचुएशन और थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो गई है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कहां से किधर से क्या ट्रेन आ रही थी और यहां पर कारण क्या बताया जा रहा है और इसको क्या रोका जा सकता था। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जो खबरें आई हैं उसके आधार पर करीब 5 पैसेंजर्स की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है और 25 से ज्यादा लोग ऑलरेडी घायल हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो बेसिकली यहां पर थोड़ा सा मैप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये आप देख सकते हो, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल वाला पूरा एरिया है और यहां पर ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये भी आपका वेस्ट बंगाल में ही आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर राइट साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर एक स्टेशन है जिसका नाम है रंगपानी। बेसिकली अगर आप देखोगे तो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के काफी करीब है। अगेन ये थोड़ा सा जूम इन मैप आप देख पाएंगे। यहाँ पर आपने बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा, ये सिलीगुड़ी में ही आता है। तो यहाँ पर रंगपानी हो गया, ये छोटा सा स्टेशन है और उसके काफ़ी करीब यहाँ पर अगर आप देखोगे काफ़ी बड़ा स्टेशन है, ये है आपका न्यू जलपाईगुड़ी। तो ये जो रंगपानी आप देख रहे हो ना, यहीं पर ये हादसा हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। और हादसा कैसा हुआ है देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो कंचनजंगा एक्सप्रेस की हम बात कर रहे हैं, इसका ट्रेन नंबर है 13174। और क्या था कि ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है वो आपका एक पटरी पर खड़ी हुई थी। ध्यान से समझिएगा, ये कंचनजंगा एक्सप्रेस यहां पर खड़ी हुई थी एक जगह, मान लीजिए। तो पीछे से क्या होता है, यहां पर जो गुड्स ट्रेन है, जो मालगाड़ी है, वो पीछे से आकर कंचनजंगा एक्सप्रेस से कोलाइड कर जाती है। और यहां पर थोड़ा सा हमें देखना होगा क्योंकि जब इसके बारे में जांच होगी तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि ऐसा कैसे हो गया कि गुड्स ट्रेन पहले रुकी नहीं, यहां पर पीछे से आकर कैसे यहां पर टक्कर मार दिया। तो यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है ये डेली ट्रेन है। लोग काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं दार्जिलिंग वगैरह जाने में। मैं आपको और थोड़ा सा मैप में समझाता हूं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो आसाम में एक और जगह है सिलचर, वो आपको एकदम नॉर्थ ईस्ट साइड, ये जो अगरतला आप देख रहे हो ना, यहां पर त्रिपुरा अगरतला, उसके करीब आपको देखने को मिलता है। तो सिलचर से ये स्टार्ट होता है और आप देख पाएंगे यहां से होते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर होते हुए और फाइनली कोलकाता में जो सियालदा स्टेशन है वहां पर जाकर रुकती है। करीब 1 दिन से ज्यादा लग जाते हैं। तो कंचनजंगा का यही पूरा रूट था और ये बेसिकली सिलचर से आपका सियालदा की तरफ ही जा रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के करीब जो है पास में, वहां पर ये रुका हुआ होगा। ये जो ट्रेन है सियालदा जाने के लिए रुका हुआ होगा और पीछे से क्या होता है, यहां पर जो गुड्स ट्रेन है वो इसको टक्कर मार देती है और तभी जाकर यहां पर ये पूरा एक्सीडेंट देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पर सिचुएशन और गंभीर इसलिए है क्योंकि ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो चिकन्स नेक कॉरिडोर में हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये काफी पतला है। अब देखिए क्या होता है कि ज्यादातर जगहों पर अगर भारत के किसी दूसरे हिस्से में कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो वहां पर जो ट्रेन वगैरह गुजरनी होती है उनको डाइवर्ट करके भेज दिया जाता है, क्योंकि कई सारे पटरी होते हैं, कई सारे रूट होते हैं। लेकिन ये तो आपका कॉरिडोर हो, चिकन स्नैक कॉरिडोर है, बहुत पतला है, एक ही आपका रेल लाइन गुजरता है, जिसकी वजह से यहां पर डाइवर्ट करना मुश्किल हो जाएगा और इसी की वजह से यहां पर जल्द से जल्द जो पूरा एक्सीडेंट हुआ है उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में और भी आना चाहिए कि यहां पर 2 ट्रेनों के बीच में कोलिजन हुआ है। जब भी इस तरह की बड़ी घटना होती है यहां पर कैजुअलिटीज बहुत बड़ी संख्या में सामने आती है, लेकिन थैंकफुली आप कह सकते, देखो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जिन परिवार के लोगों की जाने गई हैं वो तो बहुत ज़्यादा दुखद है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे आपको याद होगा पिछले साल क्या हुआ था, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो ट्रेन हादसा हुआ था उड़ीसा में, याद होगा आपको, लगभग 296-97 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये मृतकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हम आशा करते हैं कि इस एक्सीडेंट में और ज़्यादा लोग ना मरें, लेकिन क्या है कि इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि जो कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे जो टक्कर मारी गई थी, तो कंचनजंगा एक्सप्रेस के रेयर साइड में, पीछे साइड में पैसेंजर वहां पर नहीं थे। एक्चुअली पीछे के साइड में क्या था कि कुछ माल गाड़ी वगैरह
लगी, मतलब कि जो गुड्स वाला जो बोगी होता है वो लगा हुआ था और फिर गार्ड का बोगी था, तो जिसकी वजह से जो पैसेंजर बैठे थे जिस बोगी में वो काफ़ी आगे थी और इसी की वजह से जब पीछे से टक्कर मारा गया मालगाड़ी के द्वारा तो यहाँ पर पैसेंजर्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया, जिसकी वजह से ये कैजुअलिटीज का नंबर आपको अभी उतना सामने देखने को नहीं मिल रहा है। अगेन मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर्स में दिखाता हूँ। ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ना, ये है बेसिकली मालगाड़ी का इंजन। तो मालगाड़ी ने पीछे से इधर से टक्कर मारा और ये येलो कलर का बोगी आप देख रहे हो, ये आपका कंचनजंगा एक्सप्रेस है। कहने का मतलब ये हुआ कंचनजंगा एक्सप्रेस का ये सबसे पिछला वाला बोगी है। तो पिछला वाला बोगी आप देखोगे ये एकदम हवा में उड़ चुका है और पीछे से ये जो मालगाड़ी है उसने टक्कर मारी और ये अगर आप जस्ट सोच के देखिए अगर इसमें पैसेंजर्स बैठे होते तो कितने लोगों की मृत्यु हो सकती थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पैसेंजर्स वाली जो बोगी थी ना कंचनजंगा एक्सप्रेस में वो थोड़ा सा आगे के साइड में थी, जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा, अगेन यहां पर भी आप देखोगे जो बड़ा नुकसान हुआ है वो बेसिकली जो मालगाड़ी है, पीछे के डब्बे वगैरह हैं वो एक तरह से पटरी से उतर गए। तो इसी की वजह से थैंकफुली आप कह सकते हो कि ये जो एक बहुत बड़ा नंबर हो सकता था मृतकों का वो अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन स्टिल क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये एक्सीडेंट किस वजह से हो सकता है। देखो अभी तक जो रिपोर्ट आई है सामने, मैं मीडिया वगैरह में देख रहा था, जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि जैसे मान लो यहां पर ये कंचनजंगा एक्सप्रेस ये खड़ी हुई थी, अब पीछे से क्या होता है मालगाड़ी जो है गुड्स ट्रेन वो आपका टक्कर मारती है। तो टक्कर क्यों मारी होगी, अब मान लो यहां पर आपको पता है कि अगर एक ही पटरी पर कोई ट्रेन है और पीछे से एक और ट्रेन आ रही है तो सिंपल सी बात है कि यहां पर पहले जो सिग्नल होगा उसमें रेड सिग्नल किया जाना चाहिए, ऑटोमेटिक होता है आज के डेट में सब कुछ सिस्टम, तो रेड सिग्नल होगा। लेकिन जो गुड्स ट्रेन है उसने ओवरशॉट कर दिया, मतलब हो सकता है कि शायद यहां पर जो सिग्नल है रेड सिग्नल उसको फॉलो ना किया गया हो और गुड्स ट्रेन आगे बढ़ती गई और पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को यहां पर टक्कर मार दिया। देखो अभी तो ये इनिशियल चीजें सामने आई हैं, अल्टीमेटली बहुत सारी जो रिपोर्ट वगैरह आगे आएंगी, इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा था कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था कुछ वैसा ही आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस वाला जो पिछले साल हादसा हुआ था जून में बहुत भयानक 297 लोगों की मृत्यु हुई थी, वहां पर दो तीन ट्रेनों के बीच में आपस में कुछ भिड़ंत हो गया था, आपको याद होगा, बहुत सारे हमने वीडियोस वगैरह देखे थे। तो ये एक बहुत भयानक हादसा था। लेकिन अगेन बोला यह जा रहा है कि इस तरह की जो कोलिजन है इसको काफी हद तक रोका जा सकता है। इनफैक्ट रेलवे मिनिस्टर ने यहां पर इसके बारे में बताया था, दैट इज कवच सिस्टम। कवच सिस्टम में क्या होता है कि अगर एक ही पटरी पर दो ट्रेनें बहुत करीब आ जाती हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर रुक जाएंगी अगर उसमें कवच सिस्टम अगर इंस्टॉल्ड होगा। अगेन यहां पर टेस्टिंग करके भी दिखाया गया था, यहां पर एक ट्रेन है, फिर पीछे से इधर से एक ट्रेन आ रही है, तो दोनों यहां पर पहले ही रुक जाएंगे कवच सिस्टम अगर इंस्टॉल्ड होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली इन ट्रेनों में अभी तक कवच सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया गया होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे जल्द से जल्द इन सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जा सकता है। खैर यहां पर ये जो पूरा हादसा हुआ है इसको देखते हुए जो रेलवे मिनिस्टर है उनका ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है, रेस्क्यू ऑपरेशंस वॉर फुटिंग पर जारी है, हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द यहाँ पर जो इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उनका इलाज किया जा सके। ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट किया। इसके अलावा यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह हैं रेलवे के द्वारा अलग अलग स्टेशन का, वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो बड़ा ही दुखद घटना है। आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो सुनने को आ रहा है कि ये इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। खैर आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, जहां पर यूनिट और जो प्रोडक्शन होता है उसके बारे में ये है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अभी प्रीलिम्स आपको पता है खत्म हो गया है कल, और यहाँ पर एग्जैक्टली अब आपके पास परफेक्ट टाइम है अगले साल 2025 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी बैच 3 लैंग्वेजेस में बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।